अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हिजाज मुक़द्दस से सफदर साहब पूछते हैं कि पाकिस्तान से जब लोग हज के लिए आते हैं, उम्रा के लिए आते हैं, तो अपने साथ कफन के कपड़े लाते हैं। उस कपड़े को आब ज़मज़म के साथ भगोते हैं, धोते हैं और फिर वो कपड़ा वापस ले जाते हैं और उससे अपने मरहूमीन को कफन देते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है? और क्या वाकई जिसको आब ज़मज़म से धुले हुए कपड़े से कफन दिया जाए उसको कोई फ़ायदा होता है? जी सफदर भाई, अगरचे निजात का दारो मदार ईमान और आमाल सालिहा पर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पर है, लेकिन यह भी हकीकत है कि साहिब ईमान को बहुत सारी चीज़ों से इस दुनिया में भी बरक़ात हासिल होती हैं और आखिरत में भी बरक़ात हासिल होती हैं। और कोई भी चीज़ जो मुक़द्दस है, किसी हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ उसका मकाम है, उसकी फजीलत है, वो साहिब ईमान के लिए बख्शिश का ज़रिया बन सकती है, नफ़ा का बायस बन सकती है। जैसे किसी बुजुर्ग हस्ती के पहने हुए कपड़े, चादर वगैरह लेकर किसी मरहूम को पहनाए जाएं तो उसे नफ़ा हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह आब ज़मज़म जो एक मुक़द्दस पानी है, उसमें धुला हुआ कफन जो है वो जिस मरहूम को पहनाया जाए उसे भी उससे फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। अहादीस से ये बात साबित है कि सहाबा किराम ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक, आपके कपड़े लेकर उन्हें अपने कफन के लिए संभाल के रखा। ये अहादीस से हमारे सामने आता है। बल्कि खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर को अपनी साहिबजादी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कफन के तौर पर दिया और फरमाया अशइरनहा इयाहो, अपनी चादर अता फरमाई जो आपकी साहिबजादी को कफन पहना रही थी, जिन्होंने गुस्ल दिया, उनको चादर अता फरमाई और फिर फरमाया कि इसको ज़ैनब के बदन पर लपेट दो या कफन का हिस्सा बना दो। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसी तरह एक और हदीस है, हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और उन्होंने आपको बिल्कुल नई चादर दी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की ज़रूरत भी थी। आपने वो चादर ज़ेब तन फरमा ली और जब चादर पहनकर आप आए तो एक शख्स ने उस चादर की बड़ी तारीफ़ की और तारीफ़ करने के बाद कहने लगा ये बड़ी अच्छी चादर है, आप मुझे अनायत फरमा दें। अब लोगों ने ये सुना तो उन्हें अच्छा ना लगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे मामूल था, आपने वो चादर अता फरमा दी, इनकार नहीं किया। तो लोगों ने उन्हें डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी ज़रूरत थी तो तुमने क्यों मांगी? तो उस शख्स ने जवाब दिया, सुनो, वल्लाहि मा सअलतुहा इल्ला लितकूना कफनी यौम अमूत। सुनो, मैंने ये चादर पहनने के लिए नहीं ली, बल्कि मैंने इसलिए ली है कि इसे मैं संभाल के रखूंगा और जिस दिन मरूंगा ये मेरा कफन बनेगी। काला सहलन, हजरत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फ़कानत कफनहू, फिर हमने देखा कि वही चादर उसका कफन बनी। तो इन अहादीस पर क़यास करते हुए हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वो कफन जो आब ज़मज़म में धुला है उससे बरकतें हासिल होंगी मरहूम को,
اور لوگ جو ایسا کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کوئی خلاف شرع بات نہیں کرتے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔